जय जय श्री राधे श्याम। एक प्रश्न जो है वो मुझसे बार बार आता है। आप लोग पूछते हैं कि जैसे दिवाली का ये उत्सव आ रहा है, परंतु इसमें गणेश लक्ष्मी जी का क्यों पूजन कर रहे हैं, क्योंकि इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता। देखिए, शिव जी हैं तो माता पार्वती साथ में, अब लक्ष्मी जी तो विष्णु जी की अर्धांगिनी हैं, और यहाँ पर गणेश जी का क्या काम। अरे गणेश पार्वती जी भी होते तो माँ बेटे का संयोग हो जाता। परंतु ये गणेश लक्ष्मी पूजन का क्या विधान है और क्यों विधान है, तो इसको हम समझते हैं। देखिए, सनातन धर्म जो है वो एक प्रकार से विज्ञान पर चलता है। यहाँ जो भी हम पूजा करते हैं उसका एक आध्यात्मिक पक्ष होता है, उसका एक वैज्ञानिक पक्ष होता है, उसका एक भक्तिभाव युक्त पक्ष होता है, उसका एक ऐतिहासिक पक्ष होता है। तो बहुत सारे पक्षों को हमें देखना पड़ता है। तो अगर हम इन दोनों के संयोग की बात करें, क्यों लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन होता है, तो बड़ा ध्यान से समझने वाला विषय है कि देखिए, लक्ष्मी जी क्या हैं। लक्ष्मी जी चल हैं, कि वो चलायमान रहती हैं, चंचला हैं, कि वह उनका स्वभाव चंचल है, एक जगह नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? जैसे आपके पास में 500 रुपये का नोट आया, अभी उदाहरण देखिए। अब आपके पास में घर में खर्चा होगा, कुछ कम हो गया, 500 रुपये में से कब 2 रुपये भी नहीं बचे, पता भी नहीं चला। कब वो आई और चली गई, आपको पता भी नहीं चला। अच्छा, जो व्यक्ति अपने व्यय का ध्यान नहीं रखता, जो व्यक्ति अपने खर्चों का ध्यान नहीं रखता, उसे कभी पता नहीं चलता कि लक्ष्मी जी कब आई कब चली गई। पर जो विवेकवान व्यक्ति होता है वो अपने खर्चों का ध्यान रखता है, मैंने कहाँ खर्च करा और मैंने क्या खर्च करा, तो इसका ध्यान रखता है। और विवेक के, बुद्धि के देवता कौन है? श्री गणेश महाराज। हमारे श्री गणेश भगवान ही बुद्धि के देवता हैं, और लक्ष्मी जी क्या हैं? धन की देवी हैं। तो धन का संयोग बुद्धि से होना चाहिए। ये बात दिवाली को हमें समझ में आती है कि जब भी कोई व्यक्ति धन कमा तो लेता है, जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत मजदूर हैं, वो पूरे दिन मेहनत कर 300 से 400 रुपये बचा लेते हैं, परंतु फिर रात में मदिरापान कर लेते हैं, रात में शराब के नशे में धुत हो जाते हैं और सारा पैसा उड़ा देते हैं। क्यों उड़ जाता है? उनके पास धन तो आ रहा है, कितना आ रहा है? 15-20 हज़ार रुपये महीने का तो आ रहा है, परंतु उसका विवेक से प्रयोग ना करने के कारण वह धन टिक नहीं रहा है। जैसे बहुत से लोगों की समस्या होती है, हमारे पास धन ही नहीं टिक रहा। क्यों नहीं टिक रहा? क्योंकि आप उसका विवेक से प्रयोग ही नहीं करते हो। इसीलिए गणेश जी विराजमान हैं। अच्छा, लक्ष्मी जी का प्रयोग किस भाव से करा जाए, तो देखो, गणेश जी और लक्ष्मी जी का संबंध देखिए। माँ पार्वती श्री हरि को अपना भाई मानती हैं, तो एक प्रकार से गणेश जी के मामा ही हो गए श्री हरि, और लक्ष्मी जी मामी। तो मामी और मामा क्या हुए? माँ के समान हो गए, माँ के जैसे हैं। तो ऐसे ही गणेश भगवान भी माता लक्ष्मी को माँ मानते हैं, उनकी माँ हैं वो। तो इस दृष्टि से देखें तो हम धन को कैसे देखें? माँ की तरह। माँ कैसी होती है? जैसे हमारी घर में माता हैं, तो बच्चा अगर अच्छा होगा, बालक अच्छा होगा, तो माता का ध्यान रखेगा कि नहीं रखेगा? माता के पास में रहेगा, माता को खूब अच्छे से रखेगा। इसी तरीके से वो अपने धन को भी संभाल के रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यह सारा विज्ञान, ये सारी सोच इसमें लगी और यह पर्व आया। श्री रामलला के आगमन का पर्व है, और बहुत सारे पर्वों का इसमें संयोग है। कार्तिक मास आ ही चुका है, ये तो पर्वों की वेला अब लग चुकी है। जैसे श्रृंखला लग जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर्वों की श्रृंखला लग गई है। एक के बाद एक पर्व आते ही जा रहे हैं। श्री राम का अयोध्या में आगमन भी हो चुका है। तो आपको दिवाली की, धनतेरस की खूब खूब शुभकामनाएँ हों, और ठाकुर जी आपको खूब मंगल करें। जय जय श्री राधे श्याम।